नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की। तो आज मैं बहनों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ जिसको सुनकर के बहनें खुश हो जाएंगी। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। पहली बार मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज यानी कि 19 तारीख है और 19 तारीख का मतलब आप समझ रहे हैं कि आज यानी कि गणेश चतुर्थी है। तो जो बहनें समझ रही हो गणेश चतुर्थी की छुट्टी होगी या नहीं होगी, तो मैं उनको पहले कल का आदेश दिखा देती हूँ जिसको देख करके अपने आप समझ में आ जाएगा कि छुट्टी है कि नहीं है। क्योंकि जो गलत न्यूज, फेक न्यूज दिखा देते हैं उनको आप देख लेती हैं और छुट्टी मान लेती हैं, और जिसकी वजह से आपके केंद्रों का निरीक्षण हो चुका है और कल बहनों के लिए आदेश भी निकल चुके हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार से 5 केंद्रों की कल चेकिंग हुई है और धड़ाधड़ चेकिंग हुई है, और जिसमें बहनें अनुपस्थित पाई गई, केंद्र बंद मिले। कार्यालय बाल विकास सेवा परियोजना अधिकारी सरलोत गासपुर दिनांक 18/9/2023। कारण बताओ नोटिस इनको क्यों मिला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नाम नीतू देवी राजेश्वरी, केंद्र का नाम। और देखिए दिनांक 18/9/23 को केंद्र ओपनिंग के फोटो चाहिए गई थी, जबकि आपके द्वारा 9:30 बजे तक फोटो उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा केंद्र संचालन नहीं किया गया है, जिससे शासन के मंशा अनुसार लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ शून्य रहे तथा परियोजना में विभाग की छवि धूमिल हुई तथा 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पोषण माह की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करते हुए सफलतापूर्वक आयोजन कर संपादित की गई गतिविधियों को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, परंतु आपके द्वारा आज दिनांक 18/9/23 को अपने केंद्र को खोला ही नहीं गया, जो अत्यंत खेदजनक है। अतः आपको दिनांक 18/9/23 को अनुपस्थित मानते हुए कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है, जिसका जवाब 3 दिवस के अंदर देना सुनिश्चित करें। बाल विकास परियोजना अधिकारी सिरौली गोसपुर बाराबंकी। तो ये बाराबंकी की खबर है। और देखिए 18 तारीख को ये हमारे पास आ चुके थे, लेकिन हमने इसको आज दिखा रहे हैं। तो देखिए और भी ये 18 तारीख ये दूसरी बहन का है, और ये देखिए इनका कितने बजे हुआ निरीक्षण, इनका भी 9:30 बजे हुआ निरीक्षण। और इनके भी यहाँ भी देखिए आंगनबाड़ी और सभी आंगनबाड़ी उनके नाम लिए कार्ड बताओ नोटिस। कितनी आंगनबाड़ियों को नोटिस मिला है उन्होंने, क्योंकि हड़ताल का तीज की समझ ली होगी कि छुट्टी है, जिससे बहनें केंद्र पर नहीं पहुंची थी, उसकी वजह से बहनों को निरीक्षण कारण बताओ नोटिस देना पड़ रहा है। अब मैं आपको कल भी बता दिया था, यानी कल की वीडियो बहनों ने नहीं देखी है तो आज की अवश्य देख ले, क्योंकि मैं आपको कहती रहती हूँ कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक यानी संडे का भी अवकाश नहीं रहेगा। आपको पोस्टर ट्रैकर पर अपनी प्रेजेंट लगानी है। संडे को ओपन तो नहीं होता है, लेकिन बाकी सभी और कार्य आपको कर देने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य आप छोड़ दें। तो अब मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ ले चलती हूँ। कल कम से कम 10 से 15 बहनों को कार्य बताओ नोटिस दिया गया है। अब मैं आपको मेन चीज पर ले चलती हूँ। आदेश कई लगे हुए हैं। तो देखिए ग्रेजुएटी के संबंध में, तो देखिए ग्रेजुएटी के संबंध में हाई कोर्ट में हमारी याचिका पर आज यानी कि कल 18 तारीख को हुई थी सुनवाई। 18/9/23 को सुनवाई हुई। हमारी वकील अधिवक्ता अभिलाषा पांडे जी ने मुझे कोर्ट में हुई बहस से अवगत कराते हुए बताया कि 26/9/23 को न्यायालय का आदेश हमारे पक्ष में आने की पूरी संभावना है। यानी कि कल 18 तारीख को इस पर सुनवाई हुई थी। तो लास्ट अब जो मेन कारण रह गया, लास्ट जो आएगा वो आंगनबाड़ियों के हित में आएगा, वो होगा 26/9 को सुनवाई। तो 26 तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं है, सभी बहनें इंतजार करें। और ये जो आदेश जो यानी कि सुनवाई जो आ रही है, तो वो आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में आए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। तो न्यायालय का आदेश हमारे पक्ष में आने की संभावना है। हम सभी बहनों की तरफ से अपनी वकील अधिवक्ता अभिलाषा पांडे जी का धन्यवाद करते आज का बहुमूल्य समय कोर्ट को दिया। मनीषा कन्नौजिया, प्रदेश संयुक्त मंत्री, जिला अध्यक्ष बाराबंकी महिला आंगनबाड़ी संघ उत्तर प्रदेश। यानी मनीषा कन्नौजिया जो बाराबंकी की अध्यक्ष हैं, प्रदेश संयुक्त मंत्री, तो उन्होंने ये भेजा हुआ है।
अब देखिए दूसरी बहनों ने उनको दिया। और इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग और मेहनत जनपद रायबरेली के जुझारू कर्मठ और ईमानदार आंगनबाड़ी के सबसे बड़े हितैषी राकेश शुक्ला जी का है। हम उनका कोट कोट धन्यवाद करते हैं। राकेश शुक्ला जी के बगैर सहयोग के इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, सभी लोग इसमें, सभी भाई बहन इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये देखिए रायबरेली के जो हैं राकेश शुक्ला जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि आंगनबाड़ियों के हित में इन्होंने आवाज़ उठाई। आज कोकिला शर्मा ने रेट की सुनवाई हुई। जज साहब ने सरकारी वकील की आखिरी मौका दिया। 26/9/23 को फिर सुनवाई होगी। मिथिलेश और सुनील पाल की मेहनत रंग लाई। जो भी लोग आंगनबाड़ी हित की लड़ाई लड़ रहे हैं सभी को बधाई। हमारे बीच सभी बुद्धिजीवी, सोचनीय, कुछ करने चाहते रखने वाले भाई सुनील पाल जी की हित, श्री हरि सिंह जी, मिथिलेश सिंह की बबीता सिंह जी, इंदू जी, आज कई जनपद के भाई बहनों की सोच आंगनबाड़ी बहनों के करने की प्लान बना कोर्ट सुनीता त्रिपाठी जी और सुनीता आर्या जी के नाम से रिट डाली गई। रिट पर हमारी काबिल अधिवक्ता श्री ब्रजेश तिवारी साथ में अभिलाषा पांडे द्वारा बहस किया, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 माह समय देते हुए अतिशीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया, परंतु 4 माह उपरांत सरकार द्वारा कोई निर्णय न लेने पर पुनः नोटिस देते हुए नया याचिकाकर्ता कोकिला बेन के नाम रिट याचिका की गई। कारण कोई ऑफ कंटेप्ट की लंबी तारीख से बचने हेतु कोकिला बेन के नाम से कई तारीख जल्दी में पड़ती जा रही भी। बहस कोकिला बेन के नाम से बहस हुई, जिसमें मौजूद रहा हमारे काबिल अधिवक्ता श्री ब्रजेश तिवारी और अभिलाषा पांडे की बहस के पश्चात कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए इसी माह 26/9/23 को अपना फैसला सुनाने को कोर्ट तैयार है। हमारे ग्रुप के सभी सदस्य जिसने भी सहयोग किया है, सुनील पाल जी विश्वास पर उनको हृदय से बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अगर सरकार डबल बैच चाहती है तो उसके लिए भी तैयार रहें। तो सभी भाई बहन एक दूसरे को बताएं कि यानी 26 तारीख को लास्ट इसकी सुनवाई होने वाली है। जो भी होगा फैसला आंगनबाड़ी बहनों के हित में आएगा। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, सरकारें अब एक साइड हो जाएंगी और जो यानी कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वो आंगनबाड़ी बहनों के हित में आएगा। तो देखिए अगली खबर की तरफ चलती हूँ, लास्ट तक बने रहें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। ये देखिए मीटिंग रखी गई रविवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की बैठक में विचार रखती जिलाध्यक्ष देवबंद संवाददाता। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने समस्याओं पर विचार विमर्श किया, साथ ही दिल्ली में 29 सितंबर को होने वाले धरना प्रदर्शन में पहुंचने का आह्वान किया है। देवी कुंड परिसर में आयोजित बैठक में संगठन की जिलाध्यक्ष पूनम शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहा कि मनरेगा के मजदूरों से भी कम पैसों में देश की सेवा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सरकार की हर योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला संरक्षक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के शोषण के खिलाफ 29 सितंबर को दिल्ली में होने वाला धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा। इस दौरान अमरपुर नैनगांव की ओमलता व सुनीता सैनी को जिला सचिव मनोनीत किया गया। बैठक में महेंद्र सिंह, पारुल राय, अनीता, अमरेश, ओमवती, वसुंधरा, राजकली और संयोगिता आदि मौजूद रहे। तो देखिए मैं आप सभी बहनों को एक और बात बताना चाहूँगी कि यानी देखिए बहनों की भी एकजुटता अभी नहीं है। देखिए 4 अक्टूबर को होने वाला है और यहीं पर 29 सितंबर को भी होने वाला है। तो जो बहनें जिस भी धरने में पहुंचना चाहें पहुंच सकती हैं। देखिए अगर यही धरना 29 की बजाय 4 को हो जाए या फिर 4 की बजाय 29 को हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी अलग अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 43 लाख बच्चे मोटापे से ग्रसित हैं
और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, यानी एमपीआर किस तरीके से भरा जाता है वो पोषण ट्रैकर पर हमने बता दिया है किस तरीके से भरना है। उसमें सभी चीज़ें दिखाई दे रही है, कौन सा बच्चा मोटा है, कौन सा लंबाई में कम यानी लंबा है, कौन सा अधिक लंबा है, वो हर चीज़ उसमें बता दी गई है। तो आप जाकर के उसको देख लें। जिन भाई बहनों के अभी रजिस्टर पूरे नहीं है तो रजिस्टर भी पूरे कर लें। अब देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछले माह हुए एक सर्वेक्षण में 0 से 5 वर्ष आयु के 43 लाख से अधिक बच्चे मोटापे या अधिक वजन से ग्रसित पाए गए। देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में सर्वेक्षण में शामिल कुल बच्चों का यह लगभग 6% है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार ग्रामीण बाल देखभाल केंद्रों में एकत्रित आंकड़ों से यह भी पता चला कि मोटे या अधिक वजन वाले बच्चों का प्रतिशत आंगनबाड़ियों में पाए जाने वाले गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों के लगभग समान था। पोषण ट्रैकर ऐप में एकत्रित आंकड़ों से पता चला है कि 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे 7.24.56 बच्चों में लगभग 6% या 43.47.387 बच्चों में मोटापे या अधिक वजन से रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाल के वर्षों में बच्चों में मोटापे से चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। पिछले साल शुरू हुए पोषण ट्रैकर से पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के तहत डाटा एकत्रित किया जाता था। चिंता का विषय वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला है कि बच्चों में मोटापा भारत सहित दुनिया भर में एक गंभीर चिंता का विषय है। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यदि तुरंत समाधान नहीं किया गया तो भारत में 2035 तक बच्चों के मोटापे से 9.1% की वार्षिक वृद्धि देखी जा सकती है। यानी अभी ये 6% है और 2035 तक इसको 9.1 देखी जा सकती है। तो जो बच्चे आपके केंद्र पर ज़्यादा मोटे अगर आते हैं तो उनको भी आप उसी हिसाब से उनके परिवार वालों को अभिभावकों को बताएं कि बच्चों का वजन, ज़्यादा वजन भी बच्चों के लिए खतरे की घंटी रहता है। 2035 तक 11% आबादी मोटापे की शिकार होगी। सर्वे के अनुसार भारत में लड़कों के लिए मोटापे का खतरा 2020 में 3% से बढ़कर अगले 12 वर्षों में 12% हो सकता है। लड़कियों के लिए जोखिम जो 2020 में 2% या बढ़कर 7% हो सकता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक 11% भारतीय आबादी मोटापे की शिकार होगी। 2020 और 2035 के बीच वयस्कों के मोटापे में वार्षिक वृद्धि लगभग 5.2% होने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए इस तरीके से यानी बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको यही अभी मैं बता रही थी कि जो बहनों में एकता नहीं है इसका फ़ायदा उठाती है सरकार। हमेशा 4 अक्टूबर को जाएं तो अच्छा रहेगा, सभी बहनें एकत्रित होकर के, क्योंकि इसमें सभी राज्यों की बहनें जा रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की कुछ बहनों का क्या है कि यानी कि वो 29 सितंबर को भी जा रही हैं। देखिए, एकता जब तक नहीं होगी, सभी बहनें एकता नहीं करेंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इस बात का फ़ायदा हमेशा सरकारें उठाती आई हैं, उठाती हैं और उठाती रहेंगी। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें, एकता में ही सब कुछ है। वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।